गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बिहारी जी के दो दोहे का अध्ययन किया था, तीसरा और चौथा। आज मैं पांचवा और छठा दोहा आपको पढ़ाऊंगी। बच्चों, दोहा पढ़ने से पहले, उसका भावार्थ समझने से पहले हमें पाठ के संदर्भ और प्रसंग को जानना जरूरी है। और दोहे में, प्रस्तुत दोहे में क्या बताया गया है, क्या कहा गया है, इसको जान के फिर हम इसका भावार्थ देखेंगे। तो बच्चों, संदर्भ क्या होता है? संदर्भ का मतलब होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, कविता की पंक्तियाँ, गद्य की, काव्य की, दोहे की, जो भी पढ़ रहे हैं वो कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, किस पुस्तक से लिया गया है, यही संदर्भ में लिखा जाता है। मैंने पिछली कक्षा में भी आप लोग को बताया था कि संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 3 दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक या रचयिता कवि बिहारी जी हैं। बिहारी जी के दोहे को अब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो दोहा है, पैठी रही अति सघन बन, पैठ सदन तनमा, देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहत छां। अब प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्ति का प्रसंग है कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जेठ की दोपहरी, जेठ की दोपहरी मतलब जेठ के महीना में दोपहर में कैसा होता है, वो जेठ की दोपहरी का गर्मी, अत्यधिक भीषण गर्मी पड़ती है, उसी का वर्णन किया गया है कि जेठ की दोपहरिया में कैसा दृश्य होता है गर्मी के दिन में, उसी का वर्णन प्रस्तुत पंक्ति में किया गया है। देखिए, दोहे को पढ़ने से पहले हम पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। अति, बहुत, सघन, घना, वन। देखिए, वन यहाँ लिखा है। वैसे हिंदी में तो हम लोग वन मतलब जंगल होता है, लेकिन यहाँ वन लिखा है, ब। तो वन इसलिए है क्योंकि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ब्रज भाषा में वन बोलते हैं वन को। तो वन का जंगल, सघन तन, भवन के भीतर, ठीक है, मतलब जंगल का भवन जो होता है अंदर, एकदम भवन के भीतर। माह मतलब अंदर, माह मतलब में नहीं होता, में घर में, तो माह मतलब अंदर। जेठ मतलब गर्मी का महीना। चाहत मतलब चाहती है। तो बच्चों, आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। पैठ रही अति सघन बन, पैठ सदन तनमा, देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहत छां। यहाँ पर बिहारी जी क्या कहते हैं कि जब बैठ रही अति सघन बन, बैठ सदन तनमा, देख दोपहरी जेठ की छां। कवि, देखिए नीचे वाली लाइन से देखिएगा, देख दोपहरी जेठ की। कवि बिहारी जी कहते हैं जो जेठ महीना होता है, मई का महीना, जेठ का महीना, उसमें अत्यधिक गर्मी पड़ती है। तो उस समय की जो जेठ की दोपहरी को देख करके छाहों चाहत छां। छाहों चाहत मतलब छांव मतलब छाया, और छां मतलब छाया, मतलब छाया भी छाया ढूंढती है। मतलब जो स्थान छाया का रहता है, आप देखे होंगे कि कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ जाड़ के दिनों में धूप आती है, नहीं आती है, परंतु गर्मी में वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप दिखती है। और हम बोलते हैं कि देखो यहाँ पे अभी तो जाड़े के दिनों में यहाँ धूप नहीं रही, लेकिन गर्मी में आ गई। तो जाड़े के दिन में क्या था, वो छाया स्थान था, लेकिन गर्मी में क्या था, वहाँ पर भी धूप हो गई। तो वही बताते हैं कवि कि जेठ दोपहरी, देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहत। जो जेठ की गर्मी, अत्यधिक भीषण गर्मी पड़ती है, उसमें छाया भी छाया ढूंढती है। छाया भी छाया ढूंढती है, यानी छाया भी छाया ढूंढने चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बैठ रही अति सघन तन,
बन बैठ सघन तन छा। ऐसा लगता है कि छाया भी अति सघन वन में, अत्यधिक घने जंगल में। और पैठ सदन तन मा, सदन तन मतलब भवन के भीतर, यानी जंगल में भवन तो नहीं बना रहता है, लेकिन एकदम अंदर, जंगल के एकदम अंदर लगता है कि एकदम वन के जो भवन है उसके शरीर के अंदर जाकर बैठ गई। यानी पूरा जो जंगल है वो धूप धूप नजर आता है, बहुत अंदर अगर चले जाओ तो वहाँ पे हमें छाया मिलती है। तो वही लेखक बोलते हैं कि जो जेठ की दोपहरी है उसमें इतना अत्यधिक गर्मी पड़ता है कि उस मौसम में छाया भी जो है छाया ढूंढने लगती है, कि छाया भी ढूंढ कर के छाया के पास जाने लगती है। तो बच्चों क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग दोहा पढ़ेंगे। देखिए प्रस्तुत दोहा। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश सुलझात, कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। प्रस्तुत दोहे का प्रसंग क्या है? प्रस्तुत दोहे में किस चीज का वर्णन किया गया है कि प्रेमिका अपने प्रेमी को पत्र लिखना चाहती है या अपने मन की बात संदेश भेजना चाहती है, अपने मन की बातों को कहना चाहती है, लेकिन वह कह नहीं पाती। इसी का वर्णन किया गया है। तो देखिए पहले शब्दार्थ देख लीजिए। कागज, कागज का मतलब होता है कागज, बताई थी ना मैंने, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कागज न बनत, नहीं बन पाता। लजात, ला जाती है। कहीं है मतलब कह देगा। हियो मतलब हृदय। तो प्रस्तुत दोहे का प्रसंग होगा कि प्रस्तुत दोहे में प्रेमिका अपने प्रेमी को अपना संदेश प्रेमी तक अपना संदेश भेजना चाहती है, अपनी बात कहना चाहती है, परंतु वह कह नहीं पाती है। उसी स्थिति का वर्णन किया गया है। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश सुलझात, कहीं है सब तेरो हियो, मेरे ही की बात। यहाँ प्रेमिका कह रही है कि जब मैं पत्र लिखने या संदेश भेजने के लिए जाती हूँ और कागज पर लिखती हूँ तो मुझे लिखत न बनत मतलब लिखते नहीं बनता। लिखत न बनत मतलब मुझे लिखा नहीं जाता है, कागज पे लिखने जाती हूँ। कहत संदेश सुलझात, और संदेश कहने में भी ला जाती है। कहिए सब तेरो हियो, कह रही है कह देगा सब तेरा दिल, हृदय, मेरे हृदय की बात, मेरे दिल की बात। तो मतलब कागज पर लिखत न बनत, प्रेमिका बोलती है कि जब मैं प्रेमी को संदेश भेजना चाहती हूँ तो मैं कागज पे जब लिखती हूँ तो मुझसे लिखा नहीं जाता है, लिखते नहीं बनता है। और कहत संदेश सुलझात, और जब चाहती हूँ कि ये संदेश मैं किसी के माध्यम से भेज सकूँ वहाँ पे, तो संदेश भी भेजने में मुझे ला जाती है। यानी प्रेम भरी बातें कोई किसी से संदेश के द्वारा कह नहीं सकता। तो वो प्रेमिका सोचती है कि कैसे मैं अपनी प्रेम भरी बातों को संदेश के माध्यम से किसी से बताऊं कि जिससे वह मेरे प्रेमी तक मेरी बातों को पहुंचा दे। तो कागज पे जब लिखती है तो एकदम मन व्याकुल रहता है, परेशान रहता है, घबराता है, वो लिख नहीं पाती है कि क्या लिखें, उसको समझ में नहीं आता है। और सोचती है किसी से उसका संदेश भेज दे कि अपने मन की बात को किसी के माध्यम से कहला दें। तो सोचती है कि ये प्रेम भरी बातें कैसे मैं किसी दूसरे से कहूँगी जो वहाँ तक उस बात को पहुँचाएगा। इसलिए संदेश भी भेजने में, कहने में शर्माती है। यानी कहत संदेश लजात, संदेश भी कहने में शर्माती है। कहीं है सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। फिर सोचती है, जब
संदेश भेजना चाहती है वो भी नहीं भेज पाती बोलकर, और लिखना चाहती है वो भी नहीं लिख पाती है। तो कहती है कि कहीं है सब तेरो हियो, मतलब कह देगा सब तेरा ही, मतलब हृदय, मेरे ही की बात, मेरे हृदय कह देगा। कहीं है मतलब देखिए कह देगा, सब मतलब सब, तेरो हियो, तेरे हृदय से या दिल से, मेरे ही की बात, मेरे हृदय की बात। फिर कहती है प्रेमिका कि मैं कागज पे लिखती हूँ, लिखा नहीं जाता, किसी से सोचती हूँ संदेश भेज दूँ तो संदेश नहीं भेजा जाता, कि इन प्रेम भरी बातों को किसी से कैसे कहूँ, इसे कहने में मुझे लाज आती है। फिर वो बोलती है कि फिर अपने मन में सोचती बोलती है कि प्रेमी से कहती है कि अपने दिल से पूछ लो मेरे दिल की बात, वही तुमको बता देगा मेरे दिल की बात। यानी न मैं कागज पर लिख कर तुम्हें अपने मन की बात को भेज सकती हूँ, न किसी के माध्यम से संदेश के द्वारा भेज सकती हूँ। तुम अपने ही दिल से पूछ लो मेरे दिल की या मेरे हृदय की बात, अपने हृदय से पूछ लो। कहीं है सब तेरे ही हो, तुमसे सब कह देगा मेरा हृदय, मेरा दिल की बात, कौन, मेरे ही की बात, मेरे हृदय की। तुम अपने दिल से ही पूछ लो, कह देगा सब तेरा हृदय, मेरे हृदय की बात, अब मेरे हृदय की सारी बातें तुमको बता देगा। बच्चों क्लियर हो गया कि कवि कहता है प्रेमिका से कि कागज पर संदेश लिखती है। फिर से एक बार देखेंगे तो उससे क्या होता है, लिखते नहीं बनता है, क्योंकि उसको लिखने में जो है शर्म आती है और घबराहट होती है, क्या लिखे, कुछ समझ में उसको नहीं आता है, इसलिए वो नहीं लिखती है। और सोचती है कि किसी दूसरे से संदेश भेज दूं, तो संदेश भेजने में भी उसको लाज आती है, शर्म आती है कि इन बातों को, प्रेम भरी बातों को कैसे किसी दूसरे से कहूं कि वो संदेश वहां तक पहुंचा दे। और कहीं है सब तेरो हुई, मेरे ही की बात। फिर बोलती हैं कि अपनी बात अब नहीं लिख पाती है, तो वो कहती है कि अब अपने ही दिल से सारा पूछ लो मेरे दिल की बात। कहती है कि अब मैं लिखना चाह रही हूँ परंतु मैं कुछ लिख नहीं पा रही हूँ, इसलिए तुम अपने ही दिल से पूछ लो मेरे दिल की बात। तो ये आज दोहा कंप्लीट हो गया। बच्चों देख, आप लोग घर पे इसको पढ़ेंगे, दोहे का अर्थ समझेंगे, ठीक है। कल की क्लास जो होगी उसमें मैं 2 दोहे पढ़ाऊंगी, वो लास्ट 2 दोहे होंगे, दोहे नंबर 7 और 8, और एक बार मैं संक्षेप में पूरे दोहे का भावार्थ समझाऊंगी। आप लोग घर पे उसको अच्छे से पढ़ेंगे। कल मैं एक बात पाठ के बारे में बताऊंगी, जो आप लोग पाठ पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगी इस पाठ के बारे में, उसको आप ध्यान से सुनेंगे और घर पे दोहे का पढ़ के अभ्यास करेंगे। अपनी कॉपी में सारे दोहे लिखेंगे और लर्न करेंगे, क्योंकि ये सब दोहे और दोहे के अर्थ ऐसे होते हैं कि व्यक्ति को हमेशा पढ़ा हुआ याद रहता है। हमारे भी टीचर हमें पढ़ाए थे बच्चों, तो आज हमें याद है, मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ तो हमें याद आ रहा है टीचर पढ़ाए थे ये दोहा। तो इसलिए आप भी पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, लिखेंगे, तो उससे क्या है आपके मेमोरी में एकदम वो हमेशा के लिए रह जाएगा, भूलेगा नहीं। और ऐसे बस पढ़ लिया, सुन लिया मैम का तो छोड़ देंगे, तो उससे आपको अच्छे से लर्न, आज पढ़ लिए, एग्ज़ाम दे लिए, उसके बाद भूल जाएगा। तो इसलिए दोहे को, बिहारी के दोहों को अच्छे से पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय लर्न करेंगे, लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे, जैसे अभी तक आप लोग लिखते आ रहे थे वैसे ही लिखेंगे। कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट दोहा पढ़ेंगे। धन्यवाद।